जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से राजनयिक संबंध कम कर लिए, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है और पाकिस्तानी वीजा भी रद्द कर दिया गया। अब मोदी सरकार इससे आगे बढ़ते हुए और बड़े कदम उठाने जा रही है। जिस तरीके से उसका अंदाज दिख रहा है, उससे यही लगता है कि एक दो दिन में ही पाकिस्तान को उसकी हरकत का माकूल जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर घाटी पहुंच गए हैं और हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान आर्मी चीफ ने कई सारे निर्देश सेना को दिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सेना प्रमुख के दौरे का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? कश्मीर घाटी में आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचते हैं। कल देर रात यहां से सेना के अधिकारी उपेंद्र द्विवेदी के साथ निकले। आर्मी चीफ के जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का 3 लेयर ऑपरेशन, आतंकवादियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। दूसरा, एलओसी के पास घुसपैठ वाली जगह पर, और तीसरा, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड पर एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में सेना का एक्शन। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर हेवी आर्टिलरी की तैनाती हुई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के आदेश हैं। घाटी से पाकिस्तान को आर्मी चीफ का क्लियर मैसेज है, पहलगाम हमले का हिसाब बराबर करने का आदेश दिया गया है। तो मिट्टी में किस तरीके से मिलाया जाए, इसको लेकर के जो काम है वो शुरू हो चुका है। बांदीपोरा में लश्कर का टॉप कमांडर अल्ताफ लाली ढेर किया गया। त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर को बम से उड़ाया गया। बिजबेहरा में आतंकी आदिल गुरी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये एक एक करके भारत की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो इस समय भारत की तरफ से जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस समय अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद है। इसके साथ ही सुनील श्रीगंगानगर में मौजूद है और इसरार भट्ट पुंछ रजौरी में इस समय मौजूद है। अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए, इस समय क्या कुछ गतिविधि होता हुआ आप देख रही हैं? क्योंकि आर्मी चीफ कल देर रात यहाँ से पहुंचते हैं, आज वहां पहुंच चुके हैं, तस्वीरें मिल गई हैं। जाहिर है इस समय कार्रवाई तेज करने की कोशिश अदिति हो रही है। क्या बदलाव और क्या कुछ तैयारी इस समय सेना की? देखिए, सबसे पहले तो हम उस इलाके में हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ, ये टेररिस्ट अटैक हुआ, और कुछ देर पहले हम लगभग वहां तक पहुंच गए थे। लगभग 1 किलोमीटर दूर तक हम वहां पहुंचे, लेकिन अब वो कॉर्डन ऑफ है। एनआईए की पूरी टीम, जितनी देर अपन बात करेंगे उतनी देर में भी आपको मैं उस समय बताऊंगी। लगातार जो एनआईए के हेलीकॉप्टर्स हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं, आवाजाही चल रही है। इस पूरे इलाके को आर्मी ने, सीआरपीएफ ने, एनआईए ने चप्पे चप्पे पर जो है जो सर्च ऑपरेशन के लिहाज से चल रहा है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा मिट्टी में मिला देंगे। यहाँ पर पिछले 72 घंटे से सर्च ऑपरेशन है। इसके अलावा सोपिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फिर आपने देखा कि बांदीपुरा में तो किस तरीके से टेररिस्ट मार गिराए हैं 2। तो हर जगह जहां पर भी जो लिंक है, अगर या तो आपने मदद की है या आप वो चेहरा थे जो ग्राउंड पे वर्कर की तरह काम कर रहे थे, हर वो व्यक्ति जो एसोसिएटेड था उस घटना से या पिछली कुछ घटनाओं से, उसके घर को, उसको मार गिराने की प्लानिंग यहाँ पर है। और आपने देखा होगा सुबह से जो अभी आप बता भी रही थी, तो सबसे पहले तो ये सर्च ऑपरेशन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे ही आर्मी चीफ आए हैं, आर्मी चीफ के आने के बाद जाहिर तौर पे एक मनोबल भारतीय सेना का और ज्यादा तेज हो जाता है। तो यहाँ पर वो भी एक्शन साफ नजर आ रहा है। उसके बाद वो एयरफोर्स स्टेशन जाने वाले हैं। फिर दूसरी बड़ी बात है कि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स, यहाँ पर मैं अंदर गई थी तब बहुत सारे जंगल में लोग रहते हैं। जब खच्चर लेकर जाते हैं टूरिस्ट को, वो तमाम लोग तो जंगल में ही रहते हैं, उनके हमने आंखों देखी, कानों सुनी, और जो उनके साथ बीती वो बात कही। पिछले कई पुलिस वालों का भी यही मानना है कि पिछले 50 साल से ये टूरिस्ट जगह है। यहाँ पे कुछ सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया जाता है, लेकिन मिलिटेंसी जैसी कोई चीज़ यहाँ पर कभी देखी नहीं थी। यहाँ पर इसीलिए टूरिस्ट को अलाउ किया जाता था कि यहाँ पर ना कोई बंदूक है, ना गोला बारूद की आवाज़ है। लेकिन वो लोग भी शॉक्ड थे कि ऐसी स्थिति पैदा हुई। अब आप देखिए, एक तरफ तो कुश्तीवाड़ा है जो कि बहुत पास नहीं है। अगर यहाँ कोई बड़े बड़े पहाड़ हैं तो उसके
पीछे जाके कुश्तीवाड़ा है, ये वो इलाका है जो आतंकवादी, वो जिला है जहां आतंकवाद बहुत है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरा इलाका है जो भी जो आतंकवाद का इलाका है। अब ये माना जा रहा है सोर्सेस के लिहाज से कि जंगल फुल ट्रेनिंग थी उनकी, और जंगल से होते हुए निकलते हुए 20 किलोमीटर आए हैं यहाँ पर। अब ऐसे में पुलिस वालों का, आर्मी से रिलेटेड लोगों का ये मानना है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस जगह को इस तरह से नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो साफ बयां कर रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि कुछ जो अंडर द कार्पेट ये भी बयां कर रहे हैं कि जब ये चुनाव हो रहे थे जम्मू कश्मीर के 2024 के बाद या 370 हटने के बाद, बहुत अच्छी तैयारी थी यहाँ पर आर्मी की, लॉ एंड ऑर्डर की, बहुत सारे आतंकी मार गिराए थे, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं वो पकड़ जो है ढीली हुई और आईएसआई ने अपने ऑपरेशन का सिस्टम, गोरिल्ला ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, मिलिट्री, पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जमीन से निकल के आते हैं, जंगल में रहने की आदत होती है, पेड़ों के साथ और सीधी चढ़ाई पे, तो आईएसआई भी अलग तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो अब ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन ये बात तय है कि अब चप्पे चप्पे पर हर व्यक्ति को, देश को ये पता है कि भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। बिल्कुल, इसरार भट्ट पुंछ राजौरी से हमारे साथ कनेक्टेड है। इसरार, जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर अब जो है चाक चौबंद प्रबंध रखे जा रहे हैं, वहां के क्या हालात इस समय? देखिए, जहां तक बॉर्डर्स की बात है तो बॉर्डर्स पर जो है फौज बहुत ज्यादा सतर्क है, वो हाई अलर्ट रखा गया है हर तरफ से, और जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं या दूसरे किस्म के लोग हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। और आपको बता दें कि पुंछ और राजौरी के मुख्तलिफ अजला में जो है वो सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, और जो आज आर्मी चीफ कश्मीर में मौजूद है उसके बाद जो है भारतीय फौज को जो है बॉर्डर पे बहुत सतर्क कर दिया गया है, और फौज जो है इस वक्त गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उसके बाद फौज को ये आदेश है कि वो किसी भी तरह की हरकत को देखते हुए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है फौज। वहीं पर अगर बात की जाए राजौरी और पुंछ अजला की, क्योंकि ये जिले जो है बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक पड़ते हैं, और इनमें जो फौज को जो है वो सतर्क बनाया गया है, और फौज जो है वो इस वक्त खड़ी है बॉर्डर पे, और किसी भी एक्शन को देखते हुए किसी भी एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। बिल्कुल, सुनील श्रीगंगानगर राजस्थान में इस समय मौजूद है। सुनील, जितने भी जो बॉर्डर एरियाज हैं उसे कवर किया जा रहा है, सेना की तरफ से जो ही एक्शन लिया जा रहा है, श्रीगंगानगर में क्या तैयारी की गई है सेना की तरफ से और क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पहलगाम ने आतंकियों ने निहत्थे लोगों पर जिस तरीके कहर बरपाया है, उसके बाद में श्री गंगानगर की जो करीब 200 किलोमीटर जो बॉर्डर है पाकिस्तान से लगती हुई, उसके बाद से यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। पंजाब जो राज्य है, पंजाब बॉर्डर है, वहाँ पे भी डीआईजी गौरव यादव खुद जाके पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सभी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, और बॉर्डर से लगते हुए बीएसएफ भी मुस्तैद है, और सभी थानों में जो है अभी लगभग सभी थानों के अंदर अलग से पुलिस जाब्ता लगाया गया है। हमारे साथ अभी हम भारत 24 की टीम है जो मौके पे मौजूद है, बॉर्डर एरिया के ऊपर जो हिंदुमल कोर्ट से सटा हुआ एरिया है, वहाँ पे भारत 24 की टीम वहाँ पे मौके पर मौजूद है, यहाँ पहुंची है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से लोग वहाँ पे लोगों निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने कहर बरपाया, आप किस तरीके की पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए? सब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और एक देश के अंदर भी जो उग्रवादी घुसे हुए हैं उन पर भी बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता पूरी सरकारों के साथ है जी, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में निहत्थे लोगों की हत्या ना की जावे। जिस तरीके से अब गंगानगर और पूरा राजस्थान का इलाका है, पंजाब का इलाका है, अब जल जो संधि थी जो 1960 में की गई थी उसको भी भारत सरकार ने वापस ले लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा काम किया जी, बहुत बढ़िया काम किया जी। पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उग्रवाद के में सहयोग करते हैं जो देश, उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए हर तरफ से। जम्मू कश्मीर में कुछ स्लीपर सेल का काम करते हैं कुछ लोग जो आतंकवादियों से मिलकर काम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आतंकवादियों जो लोग उनकी मदद कर रहे थे आतंकवादियों, उनका घर तक उड़ाया गया है, उसके लेकर आप क्या इस कार्रवाई? बहुत बढ़िया बात है, सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार, देश की जनता सरकार के बिल्कुल साथ है जी, जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं जी। बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो भी भारत सरकार के कहा जिस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है, हम उनके साथ हैं। और कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत। आप बॉर्डर एरिया पर रहते हो, पहले भी इस तरीके के कई बार घटनाएं हुई हैं, और अभी किस तरीके से देखते हैं जो बॉर्डर की सिक्योरिटी जो ज़्यादा टाइट की गई है?
ये जो सिक्योरिटी टाइट की है तो बहुत अच्छी बात है, पर ये जो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवादी आते हैं, बहुत भारी कमी आई थी। पिछली बार हम भी घूमने गए थे, हमने भी देखा था, अच्छी सिक्योरिटी थी, पूरी व्यवस्थाएं थी, पर इनके साथ जो कुछ लोकल के जो लोग मिले हुए वहाँ के, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी एजेंसियों को भी वो धत्ता बता देते हैं, वो सबसे बड़ी और परेशानी है। यही करने की इसमें भी कुछ कोशिश सुधारों इस समय की सेना चाहते की हैं है आप कि घर के अंदर कौन है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसको पकड़ा जाए। सयाकूब उरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या कुछ इंतजाम इस समय किए गए हैं, क्योंकि जो पूरे कश्मीर का एरिया है सयाकूब, वहां उससे कवर किया जा रहा है, आर्मी चीफ भी वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर है अब भारत की तैयारी जो है वो पूरी नजर आ रही है बॉर्डर्स पर। सयाकूब, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं कि जो ये पहलगाम आतंकी हमला हो, उसके बाद सेना जो है सतर्क हो गई है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे इलाके को जो है अलर्ट पे रखा गया है। और खासतौर पर बॉर्डर की बात करूं मैं, आज जितने भी अंडरग्राउंड बैंकर्स हैं आसपास के, चाहे हम केरन करना की बात करें या उड़ी सेक्टर की बात करें, उनमें लोगों ने आज सफाई की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। ये इतला है अभी जो यहाँ के जो खासतौर पर केरन की बात करूँ, कुपवाड़ा में आज सुबह ही थोड़ी दरअंदाजी की कोशिश भी हुई थी, छुटपुट गोलाबारी भी हुई थी। उसके बाद जो मुकामी लोग हैं उनमें हो सकता है कुछ भी हो, उसके लिए यहाँ के लोग भी तैयार हैं और खासतौर पर सेना भी तैयार है बॉर्डर पे यहाँ कश्मीर घाटी में। बिल्कुल, इसरार भट्ट राजौरी बॉर्डर से इस समय हमारे साथ लाइव है। इसरार, जरा वहां पे क्या स्थिति है फटाफट से बताइएगा। आ रहा है क्या? ये बॉर्डर का इलाका है और बॉर्डर पे जो है, मैंने पहले ही कहा कि फौज जो है वो सतर्क है। जो कार्रवाई है, जो यहाँ पर पेट्रोलिंग है फौज की जानिब से, वो पहले ही को भी बढ़ा दिया गया है और जितने भी इलाके हैं उनमें सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है और हर तरह की सिचुएशन को निपटने के लिए फौज जो है इस वक्त तैयार है। जी चलिए ठीक है। सूर्यवीर, जैसलमेर बॉर्डर से आप इस समय लाइव हैं, वहां पे क्या कुछ स्थिति है, वहां कैसे एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है? जी, देश की पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिला जो जैसलमेर है, वो राजस्थान के जो सबसे बड़ी जो सीमाएं पाकिस्तान से लगती है, 471 किलोमीटर की सीमाएं वो जैसलमेर से लगती है। और इन दिनों जिस तरीके से पहलगाम में हमले के बाद है, वो सीमा सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन है वो एकदम अलर्टनेस है वो दिखाई दे रही है। सरहद से लेकर शहर तक विशेष एहतियातन वो बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे राउंड द क्लॉक जिस तरीके से है, वो सीमाओं की रखवाली के लिए अतिरिक्त जाब्ता है वो BSF ने वो तैनात किया गया है। कल जिस तरीके से राजस्थान फ्रंटियर के IG ML गर्ग और जोधपुर रेंज IG जिस तरीके से विकास कुमार ने है, वो संयुक्त रूप से है वो BSF की एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में तमाम जो सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी है वो सम्मिलित हुए थे और एक दूसरे को जिस तरीके से अपना डाटा है वो एक्सचेंज है वो किया गया था कि किस तरीके से मुस्तैदी से है BSF और पुलिस है वो कोऑर्डिनेशन के साथ है वो काम है वो करेगी। साथ ही जब सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं उनसे भी अपील की गई है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्तियों को देखा जाता है तो तुरंत रूप से नजदीकी या BSF की चौकी में या पुलिस को है वो सूचित है वो किया जाए। क्योंकि SP सुधीर चौधरी लगातार जिस तरीके से है उन्होंने सख्त हिदायत दी है, रेस्टोरेंट होटल्स या तमाम जो आने जाने वालों को चेकिंग है वो किया जाए। सघन तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। जैसलमेर जिले में दो सबसे बड़े जो प्रतिष्ठित मंदिर है, रामदेव बाबा का मंदिर और सरहद पर स्थित तनोट माता का मंदिर, जहाँ काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं, देश भर से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालुओं के भेष में है कोई संदिग्ध व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की घुसपैठ है वो ना हो सके। तो इसके लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वालों की है वो चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो भारतमाला जो रोड है उसकी विशेष एहतियातन बरती जा रही है, क्योंकि राजस्थान से सटी गंगानगर, बीकानेर, तमाम जो जिलों से जुड़ती हुई राजस्थान की एक भारतमाला जो परियोजना है उस रोड पर है विशेष सघन अभियान है वो चलाया गया है। उस पर बेहद मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, क्योंकि बॉर्डर को जोड़ने के लिए वो रोड है बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये जो है कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी का इंतजार भी था। अदिति इस समय वेस्टर्न घाटी में ही मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर ये पूरा आतंकी हमला हुआ है। अदिति, अब एक तरीके से आर्मी चीफ का पहुंचना, AG के साथ उनका मुलाकात करना
और इधर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर लगातार बैठकें हो रही है। एक लंबा इंतजार जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी हमने देखा है 10 से 12 दिन के अंदर भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई होती रही है। अब तक जितने ऑपरेशंस हुए हैं वो विद इन जो 2 वीक्स का समय होता है उसमें होता है, और शायद जब आज आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं तो कार्रवाई कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगी। देखिए, ये भारत सरकार तो सरप्राइज देती है, और ये जिस तरह के एक्शन है ये बताकर नहीं होते, लेकिन जो पहला दिन होगा जाहिर तौर पर सरप्राइज होगा। और जिस तरीके से गतिविधियां दिख रही हैं, आप अगर पूरा का पूरा आप समझेंगे कि कैसे क्रोनोलॉजी चल रही है, तो जाहिर तौर पे अगले 10 से 15-12 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन होगा, और ये कुछ छोटा मोटा नहीं होगा। यहाँ तक कि हम सर्च ऑपरेशन, ठिकाने ढूंढ रहे हैं, ये सब भी पार्ट एंड पार्सल है। ये तो हमेशा भी होता है, अब थोड़ा 2x तरीके से हो रहा है। लेकिन कुछ जो बड़ा, जो प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि जो सोच से परे होगा, कल्पना से विपरीत होगा, तो वो अगले 10 से 12 दिन में उम्मीद है। क्योंकि जैसे जैसे मामला बढ़ेगा, ठंडी होती है बात, इंटरनेशनल प्रेशर आने लग जाते हैं, तमाम बातें होती हैं, बात नॉर्मल चीज़ें, डे टू डे लाइफ शुरू हो जाती है, सरकार के पास 100 और काम है। तो ये अभी पूरा का पूरा फोकस इस पूरे हमले के ऊपर है, और ऐसे में सरकार जिसकी तैयारी कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं शिखा कि जब कल सुबह हम बात कर रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने कुछ घंटों पहले इसी हमले के बारे में बात की थी। इसलिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े काम करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस में लेने होते हैं, नहीं तो राष्ट्रपति के पास अमित शाह नहीं जाते, नहीं तो इस तमाम तरीके की गतिविधियां नहीं दिखती जो नजर आ रही हैं, और नहीं तो प्रधानमंत्री ये नहीं कहते कि पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। इसलिए जाहिर तौर पे कुछ बड़ा होने वाला है। अदिति, वेस्टर्न घाटी में आप मौजूद हैं, यहीं पर हमला हुआ, यहाँ पे अभी क्या माहौल है? लोगों से आपकी बातचीत भी हमने सुनी, और हमने देखा है कि कहीं ना कहीं दुख उनके अंदर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म। तो इस समय क्या स्थिति है वहाँ पर लोगों की, और क्या उनके अंदर भी इसी तरीके के डर का माहौल है? देखिए, मुझे लगता है कि ज़रूरत है भारत 24 के दर्शकों को सच बताने की, इसलिए मैं आपको दोनों एंगल बताऊंगी। देखिए, पूरा कश्मीर वाकई में दुखी है, वाकई में दुखी है, इसलिए क्योंकि आपने पुराना इतिहास भी देखा है, और कई बार कश्मीरियों को 6-6 महीने घर बैठना पड़ता था, ऐसी स्थितियां होती थी, और वो ये मानते हैं कि हम तो हमेशा ही फंसे, हम टूरिस्ट चाहते हैं क्योंकि हमारा उससे जीवन व्यापन होता है, और हमारे टूरिस्ट को अटैक कर दिया। पर लेकिन एक खुली बात यह भी है कि अगर ये मिलिटेंसी का काम होता तो वो आर्मी को अटैक करते। अब ये पाकिस्तान के टेररिस्ट का काम है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दुख की घड़ी हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा दुख है कि अब टूरिस्ट नहीं आएगा। कुछ लोगों का एग्रेसिव तरीके से ये भी मानना है कि अब कश्मीर से टूरिस्ट शिमला चला जाएगा, और कई लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से अब पूछताछ बढ़ेगी, आर्मी की सख्ती बढ़ेगी, तो उसमें आम जनता भी उस लपेटे में आएगी, और वही दहशत भी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कश्मीरी परेशान है। कश्मीरी चाहता है कि टूरिस्ट आए, भाईचारे की तरह रहें, और वो बार बार कह रहा है कश्मीरियत पे ये बहुत बड़ा हमला किया गया है, लेकिन ऐसे में कश्मीरियत के साथ साथ हमारे पेट पर हमला है। अब आपने कहा, मैं इस पूरे जंगल में रही, जब तक मैं ऊपर वेस्टर्न घाटी पहुंची, तो वहां के जो लोग हैं जंगल में ही रहते हैं। 6 महीना जब गर्मी हो जाती है, यहाँ आ जाते हैं जम्मू की तरफ से, और फिर यहाँ रहते हैं। यहाँ जीवन यापन, खेती, आलू, तमाम तरीके की एप्पल्स की खेती होती है। लेकिन जब टूरिस्ट आता है तो उनके घर का आदमी खच्चर से उनको ऊपर ले जाता है, कोई थड़ी लगा के मैगी खिलाता है, तो कोई चिप्स खिलाता है। तो उसमें उनका नुकसान, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले, जंगल में रहने वाले केवल और केवल उस उम्मीद का इंतजार करते हैं। मुझे यहाँ पर महिलाओं ने बताया कि हमारे लिए वो खुशी और दिवाली होती थी, हमारे लिए वो इतना बेहद वो मौका होता था जब हमको टिप मिलती थी, जब हमारे बच्चों को टूरिस्ट आके 100 रुपए दे जाता था, 500 दे जाता था, और अगर 1000 दे गया तो हम सोचते थे कि कल तो कम से कम सुबह जल्दी उठ के पीठ पे बोझा लेके नहीं जाना होगा। बिल्कुल।
तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। लेकिन जी। क्योंकि अब ऐसी गतिविधियां देखते हैं तो जाहिर तौर पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। कश्मीरी ये भी कह रहे हैं कि हम 6 महीने का अनाज रख लें, क्योंकि भारत सरकार जैसे ही पाकिस्तान पर उन आतंकियों पर हमला करेगी वो फिर रिटेलिएट करेंगे और कश्मीर एक बार फिर शिकार होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे ये उनके मन की पीड़ा है जो हम बताना चाह रहे हैं। और बिल्कुल ये मन की पीड़ा है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर इस समय किस दंश को भुगत रहा है, किस आग में जल रहा है, ये समझना हम सबका फर्ज बनता है, हम सबका कर्तव्य भी बनता है। बहुत